ओम शांति। हम सभी प्रभु की पालना में पलने वाले शक्तिशाली या भाग्यवान दोनों, बहुत शक्तिशाली भी और भाग्य के तो क्या कहने, शब्द ही नहीं, इसलिए बाबा ने पद्मा पदम भाग्यवान कह दिया है। कल बाबा ने एनर्जी भर दी सब में, याद होगी मुरली, याद कर लो जरा, मैं शुरू करता हूँ। बहुत सुंदर बातें जब मुझे रिवाइज हो गई और बहुत सुंदर लगी। कुछ चीजों की प्रैक्टिस में करता था, लेकिन आज उनमें कल की मुरली से एक रियल चीज का पता चल गया कि मैं ठीक करता था। और वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी की संतान हैं सभी। चलो इस ग्रेट फीलिंग में, बहुत शक्तिशाली फीलिंग है ये, भगवान की संतान जो सर्वशक्तिवान है, जिसके हाथ में सब कुछ है। वो चाहे तो चुटकी बजाए, खेल इधर से उधर हो जाए, उसके हम संतान। और उसने दिव्य जन्म देते ही अपनी सारी शक्तियां हमें दे दी हैं। स्वीकार करें सभी इसको, दिल में समाए इसको, और कहीं ऐसी जगह लिख लेना कि कुछ दिन तक रोज सवेरे भी 2-4 बार इसको पढ़ लेना। दिव्य जन्म देते ही, पहले तो दिव्य जन्म हमारा, दिव्य जन्म देते ही सर्वशक्तिवान ने अपनी शक्तियां मुझे दे दी हैं, हमें नहीं, मुझे। और बहुत सुंदर शब्द थे, वो भी नोट करके रख लेना। ये शक्तियां परमात्मा प्रॉपर्टी हैं, हमारी संपदा है ये, जो भगवान से हमें मिली है। ये शक्तियां, बोलो, परमात्मा, इंग्लिश शब्द है, कोई जानते नहीं है। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी तो कॉमन शब्द है, जायदाद। ठीक है, आपकी जायदाद है कौन सी? कौन सी? सर्व शक्तियां। जिस बात की मैं चर्चा कर रहा था वो ये कि शक्तियों को यूज करना है, क्योंकि वो खजाना हमारा है। अपने खजाने को तो यूज करते हैं ना, माताएं पर्स में जो पैसे लाई होंगी कहीं भी यूज करती है ना। ये थोड़ा ही दवाई चाहिए और पर्स भरा पड़ा, नहीं मैं तो खर्च नहीं करूंगी, कम हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं होता ना। यूज करते हैं ना, बच्चों को कुछ चाहिए, पढ़ाई में चाहिए। संपत्ति होती ही है यूज करके, खर्च करके सुख लेने के लिए। हमारी ये संपत्ति है सेवा में लगाकर दूसरी आत्माओं को भी पावरफुल बनाने के लिए। ये कल बाबा ने कहा, वो जो बात बाबा की थी वो ये थी कि इन शक्तियों को ऑर्डर दो। लेकिन कैसे? 2 शब्द हैं, सभी अंडरलाइन करेंगे, हम उसका विस्तार करेंगे। मैं इन शक्तियों की मालिक हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान। ये स्मृति का स्मृति स्वरूप होकर, अपने वरदानों को याद करके, वरदानों के स्मृति स्वरूप होकर, ये वरदान हो गया ना। यही हम उदाहरण ले रहे हैं कि बाबा ने मुझे अपनी सारी शक्तियां दे दी हैं। एक बड़ी चीज और लेके चलते हैं साथ में। बाबा ने मुझे वरदान दे दिया है, तुम विघ्न विनाशक हो। जो इसको स्वीकार कर लें कि ये वरदान मिल गया, इस वरदान पे मेरा अधिकार है, जो इस अधिकार की ग्रेट फीलिंग में आ जाएं, फिर उसे यूज करना है। मान लो कोई आत्मा विघ्न लेकर आपके सामने आती है और कहती है आप मुझे इस विघ्न से दूर करो, मुक्त कर दो, तो हम उसे दृष्टि देंगे, संकल्प करेंगे बाबा से मुझे
विघ्न विनाशक का वरदान और शक्ति दोनों मिल गई है। दृष्टि देते हुए संकल्प करेंगे, मेरी शक्तियां इसके विघ्नों को नष्ट करो। 1 मिनट दृष्टि दे देना। समझ गए ना उदाहरण? शक्तियों को ऑर्डर दिया हमने, मेरी विघ्न विनाश करने की शक्ति इसके विघ्नों को नष्ट करो, तो वो शक्ति उधर चलने लगेगी। जितनी देर हम उसे दृष्टि देंगे, ये शक्तियां उसको जाने लगेंगी, उसके विघ्नों को नष्ट करने लगेंगी। ये विधि अपनाएंगे। तो कल बाबा ने इसको स्पष्ट किया। बहुत गहरी बातें थी ना, थी या नहीं? समझना भी, समझेंगे भी वही जो मास्टर सर्वशक्तिवान का लंबे समय से अभ्यास कर रहे हैं, जिनको ये नशा हो गया है, ईश्वरीय नशा, कि ये शक्तियां मेरी हैं, मैं इनकी मालिक हूं, इन पर मेरा अधिकार है, क्योंकि मैं मालिक हूं तो ये मेरे ऑर्डर को मानेंगी ही। प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये सेवा सभी को बहुत करनी है नहीं? अब लोग ऐसे आने, मेरे पास तो आने ही लगे, आपके पास भी बहुत आएंगे। विघ्न है, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा तो योग भी नहीं लगता, हम तो परेशान ही रहते हैं, आप कर दो। ये भी कहेंगे हमारे लिए योग भी आप ही कर दो, करना पड़ेगा। एक भाई ने बहुत अच्छा अनुभव सुनाया, वो बहुत अच्छा पुरुषार्थी है, दिल्ली का श्रेष्ठ योगी है वो भी, कि मैंने एक अभ्यास लंबा समय किया है। अभी मैं मास्टर पाप कटेश्वर हूँ, नया स्वमान। सब अपनी अपनी रिसर्च भी तो करते हैं ना, ये थोड़ा ही हम ही करेंगे, सबके अपने अपने अनुभव, अपना अपना चिंतन होता है। मैं मास्टर पाप कटेश्वर हूँ, ग्लोब पर बैठकर बाबा से किरणें ले रहा हूँ और चारों ओर फैल रही हैं, और जिनको ये जाए उनके पाप कटने लगे। मुझे आइडिया बड़ा पसंद आया, गुड आइडिया। तो देखो ये सब अच्छे अभ्यास है ना, लेकिन ये सब बुद्धि में तब आते हैं जब लंबा समय की हमारी साधनाएं चलती हैं। इसलिए पहले मैं आप सभी को कहूंगा, समय अनुसार अपने को कहीं भी उलझाएंगे नहीं। सब चिंतन कर लो, भाई या बहने कहीं उलझा तो नहीं दिया है। देखो कुछ लोग कहाँ उलझ जाते हैं, आती है माता, आती रहती है, मेरा पति इस पे मोबाइल पे जुआ खेलने लगा, गैम्बलिंग, 50 लाख कर्ज कर चुका है। मैंने कहा तो 50 करोड़ करेगा, अब आप सोच लो क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी तो व्यसन है ना, जैसे नशा लेने का व्यसन हो जाता है गैम्बलिंग, इसलिए इसको बड़ा पाप माना गया है। ये नशा चढ़ गया, लोग उसे कर्ज दे रहे हैं, लोगों को तो ब्याज चाहिए ना, वो किसके लौटाएगा नहीं। मैंने कहा कि कह दो जो संबंधी आदि हैं जिनसे वो लेता है कि भाई हम नहीं देंगे, इससे लेना, कहना पड़ेगा। या माताएं मोह में रहती है, नहीं मेरा पति है, क्या करूं, चलो घर जमीन सब बेच देती हूं। ये नहीं, अगर उसको छुड़ाना है या नहीं, तो बचाना है। इस तरह थोड़ा स्ट्रिक्ट माताओं को होना पड़ेगा। इधर आ, चुपचाप आ जाओ, माताओं को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, जो नहीं होते, मोह में रहती हैं बहुत, पति को तंग न करें लोग, दे दें चुपचाप, वो फंसते जाते हैं। बचना है, बचाना है। तो ऐसा समय आ रहा है जब आप सबके पास भी दुखों से पीड़ित आत्माएं बहुत आएंगी, आती होंगी, आने लगी या नहीं? पहले आपके संबंधी आएंगे, फिर जैसे जय जयकार शुरू होगी
फिर तो संसार भागेगा। जय जयकार। भारत की बात करें, अलग अलग एरिया में, अलग अलग समय पर, अलग अलग आत्माओं की प्रत्यक्षता होगी। क्योंकि जो विजयमाला के मन के हैं, जो संपूर्ण पवित्र बन जाएंगे, पहुंच रहे हैं, उनके द्वारा साक्षात्कार होने लगेंगे। तो वो अलग अलग जगह हैं भारत में, विदेशों में तो बहुत कम है। भारत में वो अलग अलग जगह हैं। उनके द्वारा सृष्टि की सुरक्षा भी होगी, प्रोटेक्शन विनाश काल में। जहां वो होंगे, उनके वाइब्रेशंस अनेकों की रक्षा करेंगे। बाबा ने बहुत बड़ा एक टाइटल दिया था कभी, तुम बन जाओगे मास्टर विश्व रक्षक, लेकिन केवल विजयी रतन। ध्यान देना, हर एक से ये काम नहीं होगा। जिनका योग बहुत अच्छा, जिनकी प्योरिटी बहुत अच्छी, जिनके पास ये अलौकिक शक्तियां बहुत जमा हैं, वो ये काम करेंगे। तब बहुत आत्माएं आपके पास आएंगी इन शक्तियों के स्टॉक को जमा करने के लिए। कल भी बाबा ने 2 बातें कह दी। कहाँ जाती हैं शक्तियां? कौन सी 2 चीजें वेस्ट करता है मनुष्य? संकल्प और समय। पूछ लो कौन कितना वेस्ट होता है? कोई नहीं कह सकता नहीं होता, बहुत होता है। किसी के 4 घंटे होते हैं, किसी के 6 घंटे होते हैं, किसी के 8 भी होते हैं। अगर आप गहराई से चेक करें, एक दिन केवल कहाँ कहाँ मेरा समय वेस्ट हो रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसको बचाया जाए। संकल्प तो बहुत वेस्ट हो रहे हैं संसार के लोगों के, तो 90% संकल्प वेस्ट जा रहे हैं। कोई पास्ट में रहता है, कोई भविष्य की चिंताओं में रहता है, कोई दूसरों के व्यवहार से पीड़ित है ना। संबंधों में भी ऐसी चीजें आ गई हैं। माँ बाप और बच्चों का संबंध कितना स्वीट होता है, होता था, अब थोड़ा एक दूसरे से परेशान रहने लगे हैं। मिलते ही रहते हैं लोग, ये लड़का मुझे बहुत तंग करता है। अभी भी नीचे से मैं आ रहा, आते आते विकार के पास एक परिवार आ गया। माँ ने कहा ये लड़का छोटा ही था, 8वीं क्लास में होगा, मुझे बहुत तंग करता है। मैंने पूछा क्यों तंग करते हो भाई? फोन पे बहुत रहते हो। मैं समझ गया कुछ गड़बड़ होती है। फोन पे बहुत रहते हो? नहीं, 1-2 घंटा बस। मैंने कहा पढ़ाई? इतना ही पढ़ाई में बैलेंस रखा हुआ। मैंने कहा क्यों माँ को तंग करते हो? कहा माँ बार बार डांटती है, चिढ़ती रहती है, कभी प्यार नहीं करती मुझे। अब देखो उस बच्चे साफ होते हैं ना, साफ बोल दिया। शिक्षा थी बहुत बड़ी उसके वचनों में। अब संबंध कड़वे होते जा रहे। माँ परेशान है बच्चे से, बच्चा परेशान है माँ से। किसको बदलना चाहिए? माँ को। अपने बच्चों को प्यार भी देना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए। अब भाई फोन का जमाना है, वो ये तो नहीं करेंगे ना, छोटा सा फोन ले लें। जो बच्चे बहुत होशियार होते हैं 11वीं 12वीं में जाते ही फोन छोड़ देते हैं, छोटा ले लेते हैं कि हमें देखना ही नहीं है कुछ। ये तो थोड़े बच्चों की क्वालिटी होती है जिनको बहुत हाई परसेंटेज लानी होती है, 95, 97 वो करते हैं। बाकी तो थोड़ा बहुत रहते हैं। माँ यदि प्यार देगी और अपनी अच्छी स्थिति में रहेगी तो बच्चे ठीक रहेंगे। बार बार टोकना, बोलो माताओं से पूछता हूँ, बार बार टोकना क्या कर रहा है? फिर मोबाइल पे लग गया फेंक देगा ना उठा के मुंह पे बार बार कहेंगे। थोड़ा सा समझदार बनेंगे। अगर हमें दूसरों को बचाना है इन चीजों से, तो हमारे पास कौन सी शक्ति चाहिए? प्यार और शुभ भावनाओं की शक्ति, साथ में बहुत अच्छे स्वमानधारी। सभी अच्छी तरह ध्यान देंगे। स्वमान से हमारे बोल में प्रभाव आ जाता है। शुभ भावनाओं से दूसरों की ग्रहण शक्ति बढ़ जाती है। दोनों बात ध्यान रखेंगे, बड़े हों या छोटे।
स्वान से बोल में प्रभाव, शुभ भावनाओं से दूसरों की सुनाओ, भूल गए, सुना ही नहीं है, दूसरों की ग्रहण शक्ति बढ़ जाएगी। रिपीट कर लो मन में जरा सभी बहनें, स्वान से, रिपीट कर लो मन में कर लो, और शुभ भावनाओं से, दोनों का प्रयोग अगर किया जाएगा, अकेली शुभ भावना नहीं। अब माँ की तो शुभ भावना बच्चों के लिए है ही, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन स्वमान के साथ प्रभावकारी, ताकि हमारी शुभ भावनाओं में मोह न समाया हो। शुभ भावनाएं काम तब नहीं करती जब उनमें मोह भी समा जाता है। तो हम सभी बहुत शक्तिशाली हैं, पक्का कर देना। और मैं क्लास में ये बात सुनाता ही रहता हूँ, क्योंकि ये प्रश्न आते रहते हैं कि सवेरे का समय 2 दिन अच्छा होता है, फिर अच्छा नहीं होता। जगते रोज हैं, चुस्त भी रहते हैं, लेकिन अच्छा नहीं होता। तो सवेरे उठकर अपने मन और बुद्धि को सुंदर संकल्पों से चार्ज कर लेना चाहिए। बाबा ने पिछली मुरली में भी ड्रिल बताई थी, जो मैंने कल रिपीट कराई। अशरीरी और फरिश्ता, निराकारी स्थिति और फरिश्ता स्वरूप, सवेरे ही दोनों का अभ्यास कर लेना। एक एक सेकंड भी शुरू करें, एक सेकंड से शुरू करेंगे तो 5 मिनट में ही मन बुद्धि चार्ज हो जाएगी। कुछ स्वमान की बातें कर लो, कुछ बहुत अच्छी पॉइंट्स बाबा की नोट कर लो। मैं ये बात सुनाता रहता हूँ। तो आज एक कनाडा का परिवार आया, तो उस बहन ने बताया कि मैंने तो क्या किया हुआ है, अपनी दीवार पर जहाँ सोती हूँ ना, तो पर्चियों पर अच्छे अच्छे महावाक्य जो मन पसंद हैं बाबा के कंप्यूटर से टाइप करके और चिपका दिए हैं 20, और उठते ही उन्हें पढ़ती हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है। उसने पूछा था, फिर भी कभी कभी ढीला रहता है, उसके कई कारण हैं, स्वप्नों का, नींद का। नींद अगर कम होती है ना तो भी योग अच्छा नहीं लगेगा। निद्राजीत का अर्थ ये नहीं होता कि हम सोए नहीं। निद्राजीत का सीधा सा अर्थ है नींद पर हमारा कंट्रोल। अगर मुझे 5 मिनट भी सोना है ना, कम से कम समय है ना, सो जाएं और उठ जाएं। सवेरे सुखपूर्वक उठें। ये नहीं अलार्म से ही उठना है। देखो, अलार्म से उठने में एक कष्ट होता है। गहरी नींद है आपको, ब्रेन बिल्कुल, इसको अल्फा स्टेज कहते हैं, डीप साइलेंस में है, नींद का सुख मिल रहा है, और जोर से आपका अलार्म बज गया तो इधर डिस्टरबेंस होगा, इसलिए लोग चुपचाप बंद कर देते हैं। सबकॉन्शियस माइंड इतना एक्टिव है, आंख बंद करके भी हाथ वहीं लगेगा। मोबाइल में है तो मोबाइल भी जाएगा, क्योंकि ब्रेन गहरी साइलेंस में होता है। इसलिए निद्रा जीत का अर्थ होता है सुखपूर्वक सो जाना, स्वेच्छा से, सुखपूर्वक स्वेच्छा से उठ जाना। सुखपूर्वक उठते ही भी मुस्कुराएं और सोए भी मुस्कुराते हुए, तो भाग्य भी मुस्कुराने लगेगा। याद रखेंगे ये बात। तो हमें अमृत वेले अपने को सुंदर संकल्पों से चार्ज करना है। कल उठते ही याद करना, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी की संतान हूं। बाबा ने सिर पे हाथ रख दिया अभी अभी और अपनी शक्तियां दे दी हैं। कुछ दिन रोज कर लेना, यहाँ से अमृत वेला शुरू कर लेना। प्रभु मिलन से शुरुआत होगी तो केवल मुस्कान से ही नहीं, पावरफुल फीलिंग से भी, एनर्जेटिक फीलिंग होगी, बहुत अच्छी। दूसरी सुंदर बात थी
चिंतन करेंगे सभी शक्तियों को यूज करना। वैसे तो यही एक टॉपिक इतना बड़ा है, लेकिन मुझे दूसरे पे भी कुछ कहना है। फिर भी जिसमें सहन शक्ति नहीं है, फीलिंग बहुत आती है ना, सबको ही आती है, किसी को थोड़ी, किसी को ज्यादा। क्योंकि जब आत्मा फीलिंग प्रूफ हो जाती है, मुक्त, वो है फुल स्थिति। बाबा उदाहरण दिया करते थे, ये अव्यक्त मूल्य शुरू में बहुत चली। घड़े में पानी कम हो तो क्या होता है? आजकल तो घड़े उठाते नहीं है कोई, इसलिए शायद नहीं पता है। जब घड़ों में पानी भरा जाता था तो छलक के पानी बाहर आएगा, और फुल हो तो बाहर छलक के गिरेगा नहीं। अगर आत्मा ज्ञान में, योग में, खजानों में, शक्तियों में, प्योरिटी में फुल है तो फीलिंग नहीं होगी। फुल है तो नो फीलिंग, फीलिंग है तो भी फुल नहीं है। तो अपने को अभ्यास देना, थोड़ा दिन रोज करना पड़ेगा। मैं वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी की संतान हूं, सवेरे उठ के देना 6 बजे तक कभी भी। बाबा ने जन्म देते ही मुझे सर्व शक्तियां दे दी हैं। मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, शक्तियों की मालिक हूँ। मुझे बाबा ने वरदान दिया है, तुम्हारे बुलावे पर जब हजूर हाजिर हो जाता है, भगवान हाजिर हो जाता है, तो शक्तियां क्यों नहीं होंगी। थे ना सुंदर सब? तो हे मेरी सहन शक्ति, आ जाओ, मेरी इस फीलिंग को नष्ट करो। मुझे बहुत खुश रहना है, मुझे एनर्जेटिक रहना है, मुझे मूड ऑफ नहीं करना है, मेरा मूड फ्रेश करो। आ जाओ, सारी शक्तियां आ जाओ, संपूर्ण ज्ञान इमर्ज हो जाए। संकल्प करना। हमारे इस ऑर्डर में बहुत ताकत है। हमारा संपूर्ण ज्ञान इमर्ज हो जाए। मैं मास्टर ज्ञान सागर हूं, त्रिकालदर्शी हूं। तो देखना, कुछ ही दिन अभ्यास करने से शक्तियां, सहन शक्ति आपके साथ रहेगी और फीलिंग कम होती जाएगी। बस ये इम्पोर्टेंट चीज है कि हमें अपनी उन चीजों को ठीक करने का संकल्प हो। कई लोगों में क्या है, मान लो सहन शक्ति नहीं है, तो उन्हें ये रहता है कि ये दूसरा व्यक्ति मेरे को बहुत बोलता है, कहाँ तक सहन करूं। लेकिन संकल्प अगर ये कर लिया जाए कि नहीं, मैं तो सहन शक्ति की देवी हूं, बाबा ने सब दिया था। सवेरे उठते ही संकल्प करो, मैं सहनशीलता की देवी हूं, देवता हूं। तो इसका आह्वान करेंगे, शक्तियां काम करने लगेंगी और फीलिंग आएगी और जल्दी से जल्दी हम उससे बाहर आ जाएंगे। इस तरह अभ्यास करने हैं। कोई बड़ी समस्या आ गई आपके सामने, आ रही हैं आजकल, ब्राह्मणों के सामने भी आ रही हैं। अचानक का खेल शुरू हो गया, जो बाबा लंबा काल पहले कहते थे, बहुत 3 शब्द बोलते थे, अचानक, एवर रेडी, बहुत काल का अभ्यास। क्योंकि बहुत काल के अभ्यास के बिना उन चीजों में अथॉरिटी नहीं आती, अनुभव नहीं होते। तो अचानक मृत्यु का खेल चालू है, अच्छी तरह चालू हो गया और बढ़ता ही जाएगा। इसलिए सवेरे उठकर 7 दिन का प्रोग्राम बना लो, वही अभ्यास। मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, बाबा की शक्तियां मेरे पास है, ये परमात्मा खजाना है, मैं इसकी मालिक हूँ, सामना करने की शक्ति आओ, मेरे साथ रहो। मैं सहज भाव से हर समस्या परिस्थिति को पार कर लूं। अपने से बातें करो, अपने को अच्छे अच्छे संकल्प दो। अरे पावरफुल तो मैं हूँ, ये परिस्थिति तो कुछ भी नहीं है, ये तो गई की गई, मैं इसे नष्ट कर दूंगी। ये पावरफुल संकल्प।
मैं अपनी स्थिति को बिगड़ने नहीं दूंगी, चाहे पहाड़ गिरने लगे परिस्थितियों के। संसार देखेगा कि ये भगवान के बच्चे हैं, ये मास्टर सर्वशक्तिवान है, यही वे शिव शक्तियां हैं जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है। ऐसा मैं अपनी स्थिति से संसार में प्रत्यक्ष करूंगी। बाबा को पसंद है अपने से बातें करना। पीछे वालों से पूछ रहा हूं, पसंद है? सोचेंगे आगे वालों को जवाब देना, हम तो श्रोतागण हैं। नहीं ना, सबको ऐसे अपने को भविष्य के लिए तैयार करना है। 7-7 दिन का प्लान बनाओ। 3-3 मिनट का प्रयोग है, कुछ ऐसा तो नहीं लंबा चौड़ा है। और सवेरे ये करने से आपका सवेरे का समय बहुत सुंदर बीतेगा। तो एक बात अच्छी तरह समझ लें, लौकिक या अलौकिक जीवन में जितने सुंदर संकल्प मनुष्य करता है उतना ही सब कुछ उसका सुंदर होता है। स्थिति भी सुंदर, भविष्य भी सुंदर। और ये जो आजकल मानसिक रोग बहुत बढ़ने लगे हैं युवकों में, बहुत ज्यादा, ये भी खत्म हो जाते हैं। तो अपने चिंतन को श्रेष्ठ बनाएं। इस तरह चिंतन करेंगे। और कुछ चिंतन का अर्थ ये नहीं होता बहुत सारी पॉइंट्स निकालनी है। जो बाबा ने हमें कहा, यही तो कहा कल, उसको याद करना है, रिपीट करना है, अपने जीवन में उसको अप्लाई करना है, यूज करना है। इसको कहेंगे चिंतन करके प्रयोग करना। तो हम अथॉरिटी बन जाएंगे। देखो, बहुतों ने एक अभ्यास किया। उनके किसी व्यक्ति का देह छूटा, पापा का छूटा, माँ का छूटा, बहुत प्यार, संकल्प कर लिया सारा गांव देखेगा, परिवार को भी कह दिया, एक भी आंसू नहीं आना चाहिए। अब हमारे पापा गए, बहुत अच्छा काम करके गए, ज्ञान में चलते थे, पुण्य करके गए हैं, हम सबको भी पुण्य सिखा के गए हैं। शरीर तो सबको छोड़ना है, ठीक है, थोड़ा पहले छोड़ दिया, लेकिन हमें संसार को दिखाना है ज्ञान योग क्या होता है। और किया उन्होंने। गीत बजे बाबा के अच्छे अच्छे, और अच्छे गीत बजे। यहाँ तो वो बनता है ना, अब घर जाना है वो बजता है ना, वो तो थोड़ा वैराग सा है, लेकिन अच्छे अच्छे गीत बजाए उन्होंने। जैसे भगवान हमारा साथी है, बहुत अच्छे अच्छे बाबा के गीत बने हुए हैं ना। तो इतना सुंदर माहौल हो गया। लोग जो आते थे उन्होंने भी रोना छोड़ दिया, सबको मना कर दिया, कोई रोएगा नहीं। अभी एक परिवार की घटना, वो छत्तीसगढ़ का है, 20 साल के लड़के ने शरीर छोड़ा। उसको तकलीफ थी, वो तैयार थे इस बात के बारे में कि ये कभी भी जाएगा ही। कुछ तकलीफ थी हार्ट में, शायद छेद थे या क्या था। ऐसी अच्छी स्थिति बनाई, और जो भी आता था उन सबको कह दिया कोई भी रोएगा नहीं, यहाँ शांति के वाइब्रेशन फैलाने हैं, किसी को भी रोने नहीं दिया। सारा दिन योग चलाया, दोनों माँ बाप योग में बैठे, एक ही बच्चा था। अब देखो बहादुरी है ना। तो संकल्पों में ही बहुत शक्ति है ना। और संकल्प करने लगे, हाय मेरा पापा तो चला गया, मैं तो बिना पापा की हो गई। ऊपर वाले पापा को भूल गए कि 2 पापा और बैठे हैं। तो अपने संकल्पों को बहुत पावरफुल बनाना है सबको। कल आईना दिया बाबा ने, दर्पण। कई बच्चे कहते हैं हम भविष्य में क्या बनेंगे, हमें चित्र तो दिखा दो हमारा। शुरू में तो बाबा बनवाते थे वो ताज, वो तो खुश करने के लिए था कि नशा रहे, हमें देवता बनना है। लेकिन अपने भविष्य का पूरा चित्र हमें पता लग जाए। बाबा ने 4-5 बातें गिना दी। विश्व महाराजन बनोगे, रॉयल फैमिली वाले बनोगे, साहूकार प्रजा बनोगे, साधारण प्रजा बनोगे, और कह दे तो राजा बनोगे। और नीचे वाले तो हैं ही, वो आप जानते हो, वो बाबा कहता नहीं है। तो दर्पण कौन सा दिया? मैं हूं स्वराज अधिकारी। और सार में यदि इसको कहें, वैसे तो इसका अर्थ है मैं कर्मेंद्रियों की मालिक हूं,
मन बुद्धि संस्कारों की भी मालिक हूँ, इस देह की भी मालिक हूँ। प्रकृति है ये, इस प्रकृति की मालिक हूँ। और प्रकृति के मालिक वो बनते हैं, एक ही लाइन में सुन लो, जो सहज रूप से देह भान से न्यारे हो जाए। यानी हम आत्मिक स्वरूप में स्थित होना चाहते हैं तो जल्दी हो जाए। ये नहीं सोच रहे मन भटक रहा, इधर जा रहा उधर जा रहा है, ये ही नहीं सोच पा रहे मैं आत्मा हूं, देख ही नहीं पा रहे अपने स्वरूप को। बॉडीलेसनेस, बिल्कुल देह जैसे है ही नहीं, इसी स्थिति तक जो पहुंच जाएंगे वे होंगे प्रकृति के मालिक, कर्मेंद्रियों के मालिक। कल बाबा ने कितने अच्छा कहा, मन यहाँ क्यों जाता है, मेरी बात क्यों नहीं मानता, ऐसे बातें करो। मैं तुम्हारी मालिक हूँ, मैं राजा हूँ, तुम मंत्री हो, तुम्हें मेरी बात सुननी ही पड़ेगी। वापिस आ जाओ, कहाँ भागे हो, बात करो अपने मन से। बुद्धि से बात करना बहुत अच्छा है। हे मेरी बुद्धि, तुम तो दिव्य हो, ईश्वरीय बुद्धि हो, स्वयं भगवान से मुझे तुम बुद्धि मिली हो। अब अपनी सफाई कर डालो। तुमने दूसरों के कितने अवगुण गंदगी भर ली है। तुम तो पारस बुद्धि हो, सोने की बुद्धि। क्या सोने की बर्तन में कोई कूड़ा रविश गंदगी डाली जाती है? तुम सोने की बुद्धि हो। ज्ञान अमृत से स्वयं को भरो। ये जो ईर्षा द्वेष भर ली है, दूसरों की बुराइयां भर ली हैं, उनके लिए कोई इंप्रेशन डाल लिया है मन में, ये तो है ही ऐसी, ये तो सुधरेगी ही नहीं, निकालो उसको, निकालो। अपनी बुद्धि को आदेश दो। निकालना तो हमें ही है, पर हम आदेश दे के इस तरह अपने को तैयार करेंगे। कर्मेंद्रियां कान से क्या सुनते हैं, सुनते ही रहते हैं, मजा आता रहता है, या व्यर्थ में रुचि नहीं रही है। आंखों को देखने का रस मिलता है, या आंखें अब उस रस से मुक्त हो गई हैं, अब आत्मा पर जाती। यहाँ आंखें भी तो जाएंगे ना, दिव्य नेत्र तो जाएगा ही। यहाँ आंखें आत्मा पर जाती हैं। कहीं भी आंखें बुरा देखती हैं, उसको तुरंत सावधान करो, ये नहीं देखना है तुम्हें। तुम सिविलाई हो, तुम्हारे द्वारा मुझे संसार को वाइब्रेशंस देने हैं। देखो, विचार कर लो, है नजर से निहाल करना है। क्योंकि अगर दृष्टि कहीं इधर उधर जाती है तो हमारी दृष्टि से फैलने वाले वाइब्रेशंस फैलेंगे नहीं, काम नहीं करेंगे। हम कहेंगे हम तो बहुत अच्छे वाइब्रेशंस दे रहे, काम तो होता नहीं। काम इसलिए नहीं होता कि हमने बुद्धि में गंदगी भर ली है, आंखों में क्या क्या भर लिया है, क्या क्या समा लिया अपनी आंखों में। बुद्धि और आंखें दोनों का कनेक्शन है ना। मुख बोल ही देते हैं, अब मुख को ऑर्डर दो। देखो, ऐसे ऑर्डर देना, बाबा ने तो कुछ बताया, वो तो पढ़ लेना, मैं उसमें जोड़ रहा हूं। हे मेरे मुख, तो बार बार बोल देता है। अब जब मैं कुछ बुरा बोलना चाहूं तो मुझे सावधान करना, नो, तो वैसा ही होने लगेगा। अपनी बुद्धि को भी ऑर्डर दे सकते, बुद्धि में विवेक भी तो भरा होता है। जब भी मैं कुछ बुरा देखूं तो मुझे तुरंत सावधान कर देना, नो, ये गंदगी, ये देह, ये तुम्हें नहीं देखना है। तुम्हें तो आत्मा को देखना है, शिव बाबा को देखना है। तुम्हें तो अपने पांच स्वरूपों को देखना है, अपने सुंदर भविष्य को देखना है, पास्ट को नहीं देखना है। ऑर्डर दो। इससे ये सभी चीजें हमारे कंट्रोल में आने लगती है। एक और कर्मेंद्रिय हमारी जो कईयों को तंग करती है, वो है जीभ, स्वाद इंद्री। अभी है तो अंदर ही अंदर, लेकिन खाने में देखो क्या क्या होता है, मीठा खट्टा
फिर इतना खा लेते हैं कि डॉक्टर खाना ही बंद कर देते हैं। अब बंद, एक ट्रक माल खा गए, अभी और नहीं खाना। जितना कोटा लिखा के लाए थे ऊपर से खाली हो गया, अब शुगर खानी नहीं है। एक डॉक्टर से परसों मेरी चर्चा हुई, वो भी डायबिटीज के कैंप कराते हैं। मैंने कहा डायबिटीज बहुत बढ़ रही है, घर घर में पहुंच गई है, कईयों के तो पूरे परिवार इस जकड़ में आ गए। मैंने कहा तुम गन्ने वालों की खेती बंद कराओगे, बेचारे कहाँ बेचेंगे चीनी। मैंने कहा क्यों बढ़ता है? तो उसने मुझे, डॉक्टर थे, आई स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन डायबिटीज के कैंप करते हैं, 3, 4, 5 डॉक्टर हैं और ये सब काम करते हैं, सब हैं आंखों के स्पेशलिस्ट। कहा 2 चीजों से बहुत अच्छी चीजें हैं ये, और इसमें हम थोड़ा बहुत सुधार कर सकते हैं। टेंशन और जो ये भोजन आ रहा है ना, सब्जियां आदि, इन पे जो खाद डाले जा रहे हैं, पेप्टिसाइड बोलते हैं, रसायन कई ऐसे हैं, वो उनमें रहते ही हैं। वो खाने से जो हमारी आंतों में बैक्टीरिया बनते हैं, जो विटामिन बनाते हैं, रस बनाते हैं शरीर को चलाने के लिए, जो समझो ताकत देते हैं, वो नष्ट होने लगते हैं, मरने लगते हैं। का इसलिए पेट की बीमारियां, डायबिटीज और कई शरीर में रोग बढ़ते जा रहे हैं। अब क्या करेंगे? टेंशन को तो कम करना ही है। कहाँ भेजेंगे टेंशन को? ऊपर भेजो, बाबा के पास इतना भंडार है, सबकी उसमें समा जाएगी। और भोजन, अब ये माताओं का काम है, जो भाई भोजन बनाते हैं, सब्जियों को काट कर थोड़े से अच्छे गर्म पानी में डाल दो 10 मिनट, ध्यान देंगे इस बात पे। और साथ में आप सभी, क्योंकि योग अभ्यास भी करते हैं, दृष्टि देकर 1 मिनट, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, आंखों से वाइब्रेशंस दे दो। इसके जो भी निगेटिव इफेक्ट है वो समाप्त हो जाए। मात्र शक्ति रोज ये करे, लंबा चौड़ा प्रोग्राम नहीं है। गर्म पानी में डाल दो, वो तो होता ही है घरों में, दाल है या सब्जियां हैं, विशेष रूप से ये 2 चीजें ही। और तेल के बारे में भी लोग बहुत बोल रहे हैं, जो रिफाइन है ये ठीक नहीं है, इनसे भी नुकसान हो रहे हैं। हाँ, फल भी ऐसे ही गर्म पानी में डालेंगे और छिलके उतार के खाएंगे। सबसे पहले समय था, डॉक्टर कहते थे लौकी भी छिलके सहित बनाओ। अब वो छिड़काव जो हो रहा है वो ऊपर ज्यादा होगा ना, अब भिंडी में तो ज्यादा होगा, उसको आप काट के पानी में भी नहीं डाल सकते, लेकिन पहले डाल दो। जो चीज छिली नहीं जा सकती उनको भी अच्छे गर्म पानी में डाल के और दृष्टि दे के उसकी निगेटिविटी को खत्म करो। सभी को याद रहे, पक्का विश्वास रहे, हमारी दृष्टि से जो वाइब्रेशंस निकलते हैं वो और वाइब्रेशंस को जो ऐसे वैसे हैं उन्हें नष्ट कर देंगे। विश्वास रहे। इसलिए माताओं को, अपने परिवारों को बीमारियों से बचाने के लिए, कैंसर भी इसीलिए बढ़ रहा, ये थोड़ा सा काम करना है। बोलो करेंगी बहनें? भाई लोग भी जो भोजन बनाते हो आप में से वो भी करें, लेकिन खाते हुए कम से कम 5 बार ये संकल्प कर देना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं या परम पवित्र हूं, दृष्टि देते हुए इसकी निगेटिविटी समाप्त हो जाए तो काफी सेफ्टी हो जाएगी, काफी हो जाएगी। स्वीकार है? तो अपने को स्वराज अधिकारी बनाना है। जीभ का रस भी ध्यान दें, जो चीज नुकसान करती है। मान लो ज्यादा मिर्ची खा लेने से एसिडिटी हो जाती है, लेकिन मिर्ची के बिना अच्छा नहीं लगता, ये भी ठीक है। लेकिन ज्यादा को थोड़ा कम तो किया ही जा सकता है, ताकि स्वाद भी बना रहे और नुकसान भी ना हो। एसिड हो गया तो फिर क्या क्या होता है, जिसको एसिडिटी होती है उनको पता है। और ज्यादा बढ़ गई तो शरीर में न जाने क्या क्या नुकसान कर देगी। ये थोड़ी सी मिर्च का स्वाद, फिर डॉक्टर कह देंगे अभी बिना मिर्च के खाओ फीका, फिर थोड़े दिन में कह देंगे नमक भी बंद, फिर मुश्किल हो जाएगी ना। स्वाद भी तो चाहिए, ऐसे तो नहीं हम गाय भैंस की तरह घास ही खाने लगेंगे, वो तो नहीं होगा ना। इसलिए थोड़ा थोड़ा ध्यान देंगे, स्वाद इंद्रिय पर कंट्रोल, कंट्रोल।
सुनाते हैं लोग, शादी में रसगुल्ले बने थे, एक व्यक्ति ने 50 खाए। खा लेते हैं, वो नॉर्थ इंडिया में रसगुल्ले बहुत टेस्टी होते हैं, 50 खाए, उनसे मन नहीं भरता, मीठे होते हैं लेकिन मजा आता रहता। अब खाते क्या हुआ होगा, फिर रात को ही हॉस्पिटल में अब निकालो सारे। तो स्वाद इंद्रिय पर भी कंट्रोल हमारा। और सार रूप में कहें, अगर हम स्वराज्य अधिकारी हैं तो संपूर्ण रूप से व्यर्थ संकल्पों से मुक्त होंगे। बस ये पैमाना है। तो अपने को पहचानेंगे, कर्मेंद्रियां हमें चला रही हैं, मन मुझे नचा रहा है या हमारे वो कंट्रोल में है, जीभ हमें नचा रही है या ये सब कर्मेंद्रिय, कान भी, आंख भी, मुख भी हमारे कंट्रोल में है। हम जब नहीं चाहते बुरा बोलना तो नहीं बोलेंगे। और बहुत अच्छा अभ्यास सबको ये करना है, जनवरी से शुरू कर दो, जहां 50 शब्द बोलकर कार्य कराना हो वहां 5 शब्द बोलो। तो भगवानुवाच है, इससे बोल की सिद्धि, वाचा सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। जिसको भी वाचा सिद्धि चाहिए, समझते हैं ना वाचा सिद्धि, जो हम कहें वही सत्य है। तो वो ये अभ्यास करेंगे थोड़ा सा लंबा समय तो हो जाएगा। ठीक है, तो स्वराज्य अधिकारी का कल सवेरे दोनों अभ्यास करेंगे। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी की संतान, बाबा ने सिर पर हाथ रखकर अपनी शक्तियां मुझे दे दी हैं, मैं सर्व शक्तियों की मालिक हूं, स्वराज्य अधिकारी हूं, अपनी राजा हूं, अपनी राजा। मेरी आज्ञा के बिना मेरी कोई कर्मेंद्री, मन, बुद्धि भटक नहीं सकती। कल सवेरे से ही, अभी जनवरी के दिन बाकी हैं 10-11, कल सवेरे से ही ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस, जब तक जनवरी है 12 दिन है अभी, अच्छी तरह कर लेना। ओम शांति।